जय हिंद प्यारे बच्चों, मैं वीरेंद्र कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल ब्राइट इंस्टीट्यूट पर। बेटा 2025 के हमने सेट 1 के सभी क्वेश्चन, सेट 1 और सेट 2 के सभी क्वेश्चन करवा दिए थे। अब बढ़ते हैं 2025 के सेट 3 पर, जिसका कोड है BX सेट 3, जिसका कोड क्या है BX। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से, जो कि बहुविकल्पीय है। दिया गया है यदि tan थीटा बराबर 3/4, tan थीटा बराबर कितना दिया गया बेटा 3/4, तो कह रहा है cos थीटा की वैल्यू होगी। हमसे क्या पूछ रहा है, cos थीटा का मान क्या होगा। तो बेटा tan थीटा बराबर 3/4 दिया गया है, अर्थात लंब दिया गया बेटा 3 और आधार दिया गया है 4। हमें निकालना क्या है बेटा, कर्ण निकालना है। तो कर्ण बराबर हो जाएगा अंडर रूट लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, अर्थात 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। तो ये 3 त्रिका 9 प्लस 4 चौक 16, 16 9 कितना हो गया बेटा 25, 25 का वर्गमूल आ गया 5। तो बेटा cos थीटा बराबर होता क्या है आपका लंब बटे आधार बटे कर्ण। ठीक है, तो आधार बटा कर्ण, आधार आपका दिया गया है कितना 4 बटे कर्ण कितना है 5। तो ऑप्शन नंबर आपका 20 सॉरी ए सही है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट। ठीक है बेटा, tan थीटा बराबर 3/4 दिया गया है, तो लंब 3 है, आधार 4 है, कर्ण हमने निकाला 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 16 9 25, 25 का वर्गमूल 5। तो cos थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, आधार आपका 4 है, कर्ण है 5, तो क्या आ जाएगा cos थीटा बराबर 4/5। ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। अब बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। दूसरा क्वेश्चन दिया गया बेटा क्या, एक पासे को एक बार फेंका जाता है तो एक सम संख्या आने की प्रायिकता। तो यहां पर एक पासे को फेंकने पर कुल प्रतिदर्श मतलब जो है एक पासे को फेंकेंगे तो s बराबर कितना आएगा 1 2 3 4 5 6, 1 से 6 तक प्राप्त होंगे अंक। तो यहाँ पर ns बराबर है 6 और यहाँ पर सम संख्या आने की प्रायिकता पूछ रहा है, यानी कोई घटना p ई है, तो ई में जो है सम संख्या कितनी है, ई सम संख्या आने की घटना है, तो ई कितना है 2 4 और 6 है। सम संख्याएं कौन कौन सी हैं 2 4 और 6, अर्थात एन ई बराबर कितना दिया गया बेटा 3 दिया गया है। हमें क्या निकालना है, प्रायिकता निकालनी है। पी ई बराबर क्या हो जाएगा बेटा एन ई बटे एन एस। ठीक है, एन ई आपकी वैल्यू 3 है, एन एस है 6, तो 1/2 आपकी प्रायिकता आ जाएगी। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट। ठीक है, तो यहां पर एक पासे को फेंकने पर 1 से 6 अंक प्राप्त होते हैं बेटा। तो यहाँ पर टोटल संख्या कितनी है इसकी 6, तो एनएस बराबर 6। अब घटना ई जो घट रही है उसमें जो है सम संख्या आने की घटना है, तो 2 4 6 सम संख्याएं हैं, तो यहाँ पर एन ई बराबर 3 हो जाएगा। तो पी ई बराबर एन ई बटे एन एस, एन ई कितना है 3 बटे एन एस कितना है 6, तो प्रायिकता कितनी हो जाएगी बेटा 1/2। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन पर। तीसरा क्वेश्चन दिया गया बेटा, वर्ग अंतराल बारंबारता दी गई है, हमें माध्यक वर्ग निकालना है। वर्ग अंतराल बारंबारता, अब बेटा यहां पर हमें संचयी बारंबारता निकालनी पड़ेगी। इसमें संचयी बारंबारता, अब यहां पर दिया गया है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50। तो बेटा बारंबारता कितनी है 7 8 15 10 5। तो यहां पर बेटा संचयी बारंबारता पहले 7 होगा, 8 7 15, 15 15 30, 30 10 40, 40 5 45। तो यहाँ पर n बराबर 45 आ गया। तो बेटा माध्यक वर्ग हमें निकालना है, तो 45 में 1 जोड़ेंगे, तो यहाँ पर माध्यक क्या हो जाएगा, माध्यक बराबर 45 प्लस 1 बटे 2वें पद का मान। अब यहाँ पर बेटा 45 1 46, 46 का मतलब 23वें पद का मान।
23वें पद का मान आएगा। अब 23वां पद कहाँ है भाई, यहाँ पर जो है समझो 15 पदों तक यहाँ है, 16 से 30 तक यहाँ है, तो यहाँ पर इसके अंतर्गत आएगा। ठीक है, किस संचयी बारंबारता, इस संचयी बारंबारता के अंतर्गत 23वां पद आएगा। तो बेटा यहाँ पर माध्यक वर्ग की इसका कितना हो गया, 20 से 30 हो जाएगा। ठीक है, तो 20 से 30 आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, तो ऑप्शन सी करेक्ट। ठीक है, तो क्या आएगा बेटा, 20 से 30। ठीक है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है, बहुलक वर्ग। तो बेटा यहाँ पर वर्ग अंतराल और बारंबारता दी गई है। ठीक है, अब वर्ग अंतराल कितना है बेटा, 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25। यह हमें क्या दिया गया, वर्ग अंतराल दिया गया है। बारंबारता है 2, 7, 11, 8, 6। अब हमें बेटा क्या निकालना है, बहुलक वर्ग। अब सब सर्वाधिक बहुलक कितना, तो सर्वाधिक बारंबारता वाला पद 11 है, तो बहुलक वर्ग कितना हो जाएगा बेटा, 10 से 15 हो जाएगा, है ना। तो 10 से 15 किसमें है, ऑप्शन डी आपका करेक्ट है। ठीक है, तो यहां पर बहुलक वर्ग कितना होगा, 10 से 15। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से कौन सी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। तो बेटा यहाँ पर जो है आपको ये याद रखना है कि जो प्रायिकता होती है एक या एक से छोटी होती है। प्रायिकता का मान एक या एक से छोटा होता है, एक से छोटा होता है। अर्थात यहाँ पर जो है 0 से लेकर के 1 के बीच में, जितनी 0 से लेकर के 1 तक, है ना बेटा, प्रायिकता का मान हो सकता है, इससे ज्यादा मान नहीं हो सकता है प्रायिकता का। तो देखिए पहला ऑप्शन है 1, दूसरा ऑप्शन है -1 और तीसरा ऑप्शन है 1/2, चौथा ऑप्शन है 1/3। तो बेटा 0 से 1 तक प्रायिकता का मान होता है। अब यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर बी ऑप्शन जो दिया गया है वो कितना दिया गया है, -1। तो प्रायिकता का मान 0 से 1 के बीच 1/2, 1/3, ये जो है 0 से 1 के बीच में ही 1 तक भी हो सकता है, लेकिन -1 नहीं होगा। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो याद रखना बेटा, प्रायिकता का जो मान होता है 0 से 1 तक होता है, उससे अगर 0 से छोटा है या 1 से बड़ा है तो उसमें प्रायिकता का मान नहीं लिया जा सकता। अब प्रायिकताएं सदैव 0 से 1 तक होती हैं बस। अगला क्वेश्चन है 3 cot a बराबर 4। तो बेटा पूछ रहा है 1 - tan स्क्वायर a अपान 1 + tan स्क्वायर a का मान। बेटा cot a की वैल्यू अगर हम निकालें तो 4/3 है। अगर हम tan a की वैल्यू निकाल लें तो tan a बराबर हो जाएगा बेटा 3/4, क्योंकि यहाँ पर चूंकि cot a बराबर क्या होता है, cot a बराबर आपको पता है 1/tan a होता है नहीं। तो अगर हम tan a की वैल्यू निकालें तो 1/cot a हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर 1/cot a मतलब 1/4/3 कर दें तो 3 घूम के कहा जाएगा ऊपर, तो 3/4 किसका मान हो गया आपका, tan a का मान। तो tan a बराबर कितना आ गया बेटा, 3/4। हमें निकालना क्या है, 1 - tan स्क्वायर a अपान 1 + tan स्क्वायर a का मान निकालना है। तो यहाँ पर मान रख देंगे tan a का कितना है, 3/4 का स्क्वायर बटे 1 + 3/4 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे, 1 - 3 × 9/4 = 16, 1 + 9/16, 16 - 9/16 बटे 16 + 9/16। तो बेटा यहाँ पर 16 में से 9 घटा देंगे
7 बचेगा बटे 16 बटे 16 9 25 बटे 16, 16 से 16 कैंसिल हो जाएगा, 7/25 आपका आ जाएगा। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट है। कितना आएगा बेटा? 7/25। फिर से समझते हैं, 3 cot a बराबर 4 है तो cot a बराबर 4/3 हो जाएगा, क्योंकि 3 पक्षांतर होके इधर आएगा तो cot a बराबर 4/3 हो जाएगा। तो tan a बराबर है कितना? 3/4। तो बेटा tan a बराबर है अगर 3/4, तो हमें क्या निकालना है? 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए निकालना है। मान रखेंगे 1 माइनस 3/4 का स्क्वायर बटे 1 प्लस 3/4 का स्क्वायर, 1 माइनस 9/16 हो जाएगा, 1 प्लस 9/16, 16 में से 9 घटाएंगे और बटे 16 हो गया, 16 प्लस 9/16, 16 में से 9 गया, 7/16 और 25/16, तो यहाँ पर 7/25 आपका आ जाएगा। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। बेटा अगला क्वेश्चन दिया गया है cot 60 अंश का मान होता है, तो आपको पता है cos 60 कितने का? cos 60 का मान होता है बेटा 1/2। ठीक है, cos 60 का मान कितना होता है? 1/2। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। ठीक है, तो cos 60 का मान कितना होता है बेटा? 1/2। एक बार हम जो सारणी यहाँ पर लिख दे रहे हैं, आप लोग जो है याद कर लेना मान sin cos tan। ठीक है, तो अब यहाँ पर बेटा 0 30 45 60 90, अब यहाँ से मान आपको बेटा याद ही होने चाहिए। ठीक है, तो आप लोग मान जरूर से जरूर याद कर लीजिएगा। ठीक, अब साइन 0 का मान होता है 0, साइन 30 का 1/2, साइन 45 का √3/2 और साइन 60 का साइन 45 का 1/√2, साइन 60 का √3/2, साइन 90 का मान 1 होता है और यहाँ पर cos 0 का मान 1 और इसका √3/2, साइन 30 का cos 30 का √3/2, cos 45 का 1/√2 और cos 60 का 1/2 और cos 90 का 0 होता है और साइन थीटा बटे cos थीटा बराबर tan थीटा होता है, तो यहाँ पर 0/1 मतलब 0 हो जाएगा, 1/2 1/√3/2 तो 1/√3 हो जाएगा बेटा, यहाँ पर 1 हो जाएगा, यहाँ पर √3 हो जाएगा और यहाँ पर इनफाइनाइट हो जाएगा। तो बेटा यहाँ पर ये आप मान याद कर लीजिएगा और बाकी यहाँ पर इसी का विपरीत साइन का विपरीत कर देंगे तो कॉसेक हो जाएगा, कॉस का विपरीत कर देंगे तो सेक का हो जाएगा, tan का विपरीत कर देंगे तो कॉट का मान आ जाएगा। ठीक है, तो बेटा उम्मीद करते हैं आप लोग ये सारणी याद कर लेंगे जरूर से जरूर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया गया है बेटा 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा बटे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा का मान होगा। तो बेटा यहां पर समझो, इसको हम क्या कर सकते हैं? 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा को ऐसे रहने देंगे और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 प्लस cot स्क्वायर 1/cot स्क्वायर थीटा, एलसीएम लेंगे तो 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा और यहाँ पर बटे में cot स्क्वायर थीटा प्लस 1 बटे cot स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर ये इससे बेटा कट जाएगा, ये घूम के कहाँ जाएगा? ऊपर जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा आपका? cot स्क्वायर थीटा। तो आपका ऑप्शन डी द करेक्ट। ठीक है, तो क्या आ जाएगा बेटा? cot स्क्वायर थीटा। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। दिया गया है एलसीएम किसका? 35 और 63 का 315 दिया गया है। और क्या दिया गया बेटा? HCF 35 और 63 का कितना है, कितना होगा, है ना? तो एलसीएम दिया गया है, HCF आपसे पूछ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर HCF बराबर क्या हो जाएगा बेटा? आपको पता है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लासा गुणे मासा होता है, तो पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बटे क्या हो जाएगा? एलसीएम
ये आपका हो जाएगा HCF के बराबर। पहली संख्या कितनी है 35 गुणे दूसरी संख्या है 63 बटे LCM कितना है बेटा 315। अब यहाँ पर काट देंगे 63 पंचे कितना होता है 5 तिहाई 15 और 5 छक्का 30 1 31। ठीक है, तो ये कितनी बार जाएगा बेटा 5 5 सत्ते 35। तो यहाँ पर आपका HCF कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। ठीक है, HCF कितना होगा बी तो 7 होगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दिया गया बेटा 12 15 और 21 का LCM क्या होगा। 12 का अगर हम फैक्टर करें बेटा तो 2 दूना 4 तिहाई 12 होगा और 15 का 3 पचे 15 होगा और 21 का बेटा 7 तिरिक 21। तो हमें क्या निकालना है LCM। ठीक है, तो बेटा LCM में सबसे अधिक बार जो संख्या होती है वैसे उतारते चले जाओ। ठीक है, तो 2 गुणे 2 फिर यहाँ पर 3 हो गया, फिर 3 आ गया पूरे में, बचा क्या है 5 बचा है और 7 बचा है, यही इसका LCM हो जाएगा। 2 दूना 4 के 12 पंचे 60 और 7 6 से 42 420 आपका क्या आ जाएगा बेटा LCM आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 12 का फैक्टर करेंगे 2 गुणे 3 हो जाएगा, 15 का 3 गुणे 5, 21 का 7 गुणे 3 या 3 गुणे 7। तो बेटा यहाँ पर सबसे पहले उभयनिष्ठ संख्या कितनी है 3 है ना। इसके अलावा जो भी बचा वो सब गुणा करके लिख देते हैं। तो 3 को हमने लिख दिया, फिर इसके बाद यहाँ पर 2 गुणे 2 बचा, यहाँ पर 5 बचा, यहाँ पर 7 बचा, इसका सबका गुणा हम करके लिख देंगे, कितना आएगा 420। यही आपका क्या हो जाएगा बेटा LCM। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 11 क्या दिया गया है √2 और 2 माइनस √2 का गुणनफल क्या होगा। बेटा किसका किसका कह रहा है √2 और 2 माइनस √2 का गुणनफल। इसका इसके साथ गुणन करेंगे तो 2 √2 आएगा और -2 आ जाएगा, 2 कॉमन ले लेंगे तो √2 -1। ये कैसी संख्या है बेटा अपरिमेय संख्या है। कैसी संख्या है अपरिमेय संख्या। तो एक अपरिमेय संख्या एक परिमेय संख्या एक पूर्णांक उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट है। ये है क्या एक अपरिमेय संख्या है। फिर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर। तो याद रखना बेटा एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल सदैव एक अपरिमेय संख्या ही होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। यहाँ पर 2, 3 तथा 4, 1 के बीच की दूरी पूछ रहा है। के बीच की दूरी, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र क्या होता है बेटा √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इसमें क्या है बेटा ये x1 y1 है और ये क्या है x2 y2 है। तो यहाँ पर मान रख देंगे हम x2 की वैल्यू कितनी है बेटा 4 और माइनस x1 की वैल्यू है 2, 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पर 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर 4 में से 2 गया 2 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर हो जाएगा। तो 2 दूना 4 प्लस 4 4 4 कितना हो गया 8, 8 का वर्गमूल आएगा बेटा 2√2। ठीक है, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट है। ठीक है, कितना आएगा 2√2। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन नंबर 13 क्या दिया गया है 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ। यहाँ पर बेटा एक वृत्त है। क्या कह रहा है कि यदि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ बराबर 12 सेंटीमीटर। यहाँ पर बेटा OQ दिया गया है आपका 12 सेंटीमीटर। ठीक है,
ओ क्यू 12 है और क्या दिया गया है, त्रिज्या इसकी मान लो यहाँ पर जो है ये त्रिज्या त्रिज्या कितनी दी गई है बेटा, 5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये ओ हो गया, ये क्यू हो गया। ठीक है, ओ क्यू कितना दिया गया है बेटा, 12 सेंटीमीटर। ठीक, और ये यहाँ पर जो है ये इसकी स्पर्श रेखा हो गई। ठीक है, तो यहाँ पर आपको पता है स्पर्श रेखा त्रिज्या पर लंब होती है। यहाँ पर लिखेंगे चूंकि ओएम लंब है किस पर, ओएम लंब है यहाँ पर पी क्यू पर, पी क्यू पर, इसलिए समकोण त्रिभुज, ये एक समकोण त्रिभुज बन गया। समकोण त्रिभुज ओ पी क्यू में, ओ पी क्यू में क्या हो जाएगा बेटा, कर्ण का स्क्वायर अर्थात ओ क्यू स्क्वायर बराबर हो जाएगा कर्ण के स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ओ पी स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर। हमें पी क्यू स्क्वायर पी क्यू की वैल्यू पता करनी है तो पी क्यू स्क्वायर बराबर हो जाएगा पी क्यू स्क्वायर बराबर पी क्यू स्क्वायर बराबर ओ क्यू स्क्वायर माइनस ओ पी स्क्वायर हो जाएगा। ओ क्यू की वैल्यू दी गई है बेटा ओ क्यू 12 का स्क्वायर माइनस ओ पी की वैल्यू है कितनी बेटा 5 का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें पी क्यू निकालना है तो पी क्यू बराबर अंडर रूट 144 माइनस 5×5 = 25 हो जाएगा। तो पी क्यू की वैल्यू हमें फाइंड करनी है 144 में, तो यहाँ पर 4 में से 14 में से 5 गया 9 बचेगा और यहाँ पर 4 और 3 बचा, 3 में से 2 गया 1, 119 रूट 119 सेंटीमीटर। ऑप्शन बी आपका करेक्ट है। यहाँ पर कितना आएगा बेटा रूट 119 सेंटीमीटर। क्या कह रहा है, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या है वाला एक वृत्त है। कह रहा है कि वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा क्या है पी क्यू, यहाँ पर ये स्पर्श रेखा हो गई पी क्यू। कह रहा है केंद्र ओ से जाने वाली एक बिंदु, केंद्र ओ से जाने वाले है ना वाली एक रेखा से बिंदु क्यू पर इस प्रकार मिलती है। ये वाली रेखा बिंदु क्यू पर इस प्रकार मिलती है कि ओ क्यू बराबर कितना है बेटा 12 सेंटीमीटर। तो कह रहा है कि पी क्यू की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर समकोण त्रिभुज में कर्ण का स्क्वायर प्लस कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है। हमें पी क्यू का मान निकालना है। पी क्यू स्क्वायर बराबर ओ क्यू स्क्वायर माइनस ओ पी स्क्वायर, 12 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, पी क्यू बराबर अंडर रूट 144 माइनस 25 हो जाएगा, यानी रूट 119 सेंटीमीटर आपका क्या आ जाएगा बेटा पी क्यू की वैल्यू आ जाएगी। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन नंबर 14 दिया गया है बेटा, एक त्रिभुज दिया गया है, त्रिभुज एबीसी में। ये एक त्रिभुज एबीसी है। अब यहां पर ये डीई समांतर है बीसी के। ठीक है, कह रहा है कि डी समांतर बीसी, एडी बराबर 3 सेंटीमीटर, एडी हमें दिया गया है बेटा 3 सेंटीमीटर, डीई की वैल्यू है 4 सेंटीमीटर और डीबी की वैल्यू है 1.5 सेंटीमीटर। तो बीसी की वैल्यू हमसे पूछ रहा है। ठीक है, क्या दिया गया है, एडी दिया गया है 3, डीई दिया गया है डीई 4 है और कितना दिया गया है डीबी बराबर 1.5 सेंटीमीटर। ठीक, तो हमसे क्या पूछा है बेटा, तो यहाँ पर सबसे पहले हम निकालेंगे AB निकालेंगे। क्या निकालेंगे, AB बराबर क्या हो जाएगा बेटा AD प्लस DB, मतलब 3 प्लस 1.5, 3 1 4.5 सेंटीमीटर आपकी AB हो गई। अब यहाँ पर जो है चूंकि AD समांतर है किसके, DE समांतर है किसके, BC के। जब ये बेटा BC के समांतर हो गया तो यहाँ पर ये वाला कोण इस कोण के बराबर, ये कोण इस कोण के बराबर हो जाएगा। ठीक है, इसलिए कोण यहाँ पर 1, ये 2 3 4 है ना, इसलिए कोण 1 बराबर किसके हो जाएगा, कोण 3 के हो जाएगा, कोण 2 बराबर हो जाएगा कोण 4 के, और ये दोनों में उभयनिष्ठ है। तो इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, त्रिभुज ABC समरूप होगा किसके, त्रिभुज ADE के। जब बेटा ये दोनों त्रिभुज समरूप हो गए तो समरूप त्रिभुजों में संगत भुजाएं अनुपातिक होती हैं। तो AB अपान कितना हो जाएगा, AB अपान AD बराबर कितने की हो जाएगा बेटा, यहाँ पर हमें BC फाइंड करनी है तो BC अपान कितना हो जाएगा, DE के हो जाएगा, BC अपान DE के।
अब हमें यहाँ पर मान दिया गया है ए बी हम निकाल चुके हैं कितना 4.5, ए डी की वैल्यू कितनी दी गई है बेटा 3, ठीक है, बराबर बी सी हमें फाइंड करना है, डी ई की वैल्यू दी गई है, डी ई बराबर है 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 एकम 3, 3 पचे 15, 15 चौको 60, तो बी सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा 6 सेंटीमीटर, ठीक है। तो बी सी बराबर कितना होगा 6 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी आपका करेक्ट है, ठीक है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, तो बेटा ये दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगे। समरूप त्रिभुजों में क्या होता है, संगत भुजाएं अनुपातिक होती हैं। तो यहाँ पर जो है बेटा ए डी ई समरूप है ए बी सी के, क्योंकि ये कोण भाई ये वाली भुजा इस भुजा के समांतर है, तो यहाँ पर ये कोण इस कोण के बराबर, ये कोण इस कोण के बराबर, तो दोनों त्रिभुज भाई एक त्रिभुज के तीनों कोण दूसरे त्रिभुज के तीनों कोणों के बराबर है, तो दोनों समरूप हो गए। और समरूप त्रिभुजों में संगत भुजाएं अनुपातिक होती है। ए बी अपान ए डी बराबर बी सी अपान डी ई के हो जाएगा। ए बी की वैल्यू दी गई 4.5 और ए डी की वैल्यू है 3, बी सी बटे 4। अब यहाँ पर 3 से काटेंगे, 15 3 45, 1.5 और गुणे यहाँ पर 4 के साथ ही इसका गुणा हो जाएगा, तो 15 चौको 60, यानी बी सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा 6 सेंटीमीटर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। क्वेश्चन नंबर 15 में दिया गया है 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्य खंड का कोण 60 अंश है, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या होगा। बेटा त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 होता है। यहाँ पर आर की वैल्यू कितनी दी गई है बेटा, आर है 6 सेंटीमीटर, थीटा बराबर है 60 अंश, तो हमें क्या फाइंड करना है, क्षेत्रफल फाइंड करना है। तो पाई आर, आर की वैल्यू कितनी है 6, थीटा की वैल्यू है 60 बटे 360। अब यहाँ पर 0 से 0 कट गया, 6 6 36, 36 कट गया, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा बेटा सही, यहाँ पर जो है एक यहाँ आर स्क्वायर 6 गुणे 6 गुणे 60 हो जाएगा, तो यहाँ पर बेटा 1 0 0, 6 6 36, 36 कट गया, तो 6 पाई वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है। तो कितना आएगा 6 पाई वर्ग सेंटीमीटर, यानी सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। तो यहाँ पर याद रखना बेटा त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 होता है। पाई का मान नहीं रखना है, आर का मान 6 आर स्क्वायर है, तो 6 गुणे 6 हो जाएगा, गुणे थीटा का मान 60 बटे 360, 0 0 कट गया, 6 6 36, 36 कट गया, 6 पाई वर्ग सेंटीमीटर आपका करेक्ट आंसर है। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में दिया गया है बेटा 10 सेंटीमीटर भुजा वाले दो घनों के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है, ठीक है। अब बेटा यहाँ पर जो है क्या कर रहा है कि दो घन हैं, ठीक है, यहाँ पर ये दो घन हैं। अब कह रहा है इनकी संलग्न फलकों को जोड़कर, जब दो घनों की संलग्न फलकों को जोड़ा जाएगा, यहाँ पर समझिए बेटा ये, अब ये दो घनों को की संलग्न फलकों को मिला दिया गया, तो यहाँ पर एक बना घनाभ। अब ये कितना दिया गया है बेटा 10 सेंटीमीटर ये है, 10 सेंटीमीटर ये है, तो इसकी लंबाई कितनी हो गई 10 सेंटीमीटर। और यहाँ पर ये ऊंचाई की बात करें तो 10 ही रहेगा, और चौड़ाई की बात करें तो ये चौड़ाई 10 ही रहेगा बेटा, है ना। तो यहाँ पर लंबाई कितनी आ जाएगी, प्राप्त घनाभ की लंबाई कितनी हो जाएगी बेटा, प्राप्त घनाभ की लंबाई हो जाएगी बेटा 10 10 20 सेंटीमीटर, और चौड़ाई और ऊंचाई आपकी, चौड़ाई 10 रहेगी और ऊंचाई क्या रहेगी 10 रहेगी। हमें से पूछ रहा है क्या रहा है, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा बेटा, पाई 2LB प्लस BH प्लस HL हो जाएगा, ठीक है। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 गुणे 20 गुणे 10, और चौड़ाई कितनी है 10 गुणे 10 प्लस 10 गुणे 20। हम इसी को सॉल्व कर लेंगे बेटा, 2 गुणे 20 दामा 200 प्लस 10 दामा 100 प्लस 200, तो 2 2 4 1 500, 2 गुणे 500, तो 5 दूना 10, 1000 वर्ग सेंटीमीटर,
ठीक है। तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना आएगा बेटा, 1000 वर्ग सेंटीमीटर। ऑप्शन डी आपका करेक्ट होगा। ठीक है, कौन सा ऑप्शन सही है, डी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। तो यहाँ पर बेटा जब भी हम किसी घन के दो संलग्न फलकों को मिलाएंगे तो घन का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा, मतलब यहाँ पर सबसे पहले हमें ये याद रखना है, जब दो घनों को आपस में मिलाएंगे तो उसकी लंबाई, इसी तरह से अगर हम 3 मिला दें तो इसकी लंबाई जो है 30 हो जाती। ठीक है, तो दो संलग्न फलकों को मिलाया गया है तो लंबाई 10 10 20 हो गई, लंबाई 20 सेंटीमीटर, चौड़ाई और ऊंचाई वही 10 सेंटीमीटर ही रहेंगी। तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाता है बेटा, 2LB प्लस BH प्लस HL। 2 गुणे LB है 20 गुणे 10, 10 गुणे 10 BH हो जाएगा, HL हो जाएगा 10 गुणे 20, 10 यानी 200 प्लस 100 प्लस 200, इसको सॉल्व किया 2 2 4 1 500 गुणे तो 1000 वर्ग सेंटीमीटर। ऑप्शन डी आपका करेक्ट है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। क्या कह रहा है, 6x² माइनस 3 माइनस 7x के शून्य होंगे। तो बेटा यहाँ पर इसका फैक्टर कर लो, तो -7x माइनस 3, ये fx बराबर है मान लो। ठीक है, अब यहाँ पर 6x² माइनस 7x माइनस 3, तो 6 त्रिक 18। ठीक है, 9 दूना 18। ठीक है, 9 में से 2 गया 7 बचेगा, क्योंकि लास्ट वाली संख्या माइनस में है तो घटाने पर 7 लाना है। तो 6x² माइनस 9x प्लस 2x माइनस 3 हो जाएगा। यहाँ पर क्या कॉमन है बेटा, 3x कॉमन है, 2x माइनस 3 बचेगा, प्लस 1 कॉमन है, 2x माइनस 3 बचेगा, 2x माइनस 3 पूरे में कॉमन है, 3x प्लस 1 बचेगा। अब बेटा यहाँ पर इसको शून्य के बराबर रखें, यदि 2x माइनस 3 बराबर 0 के तो x की वैल्यू 3/2 आ जाएगी, और 3x प्लस 1 बराबर 0 के तो x की वैल्यू आ जाएगी बेटा -1/3। तो यहाँ पर x बराबर 3/2 और -1/3, ऑप्शन डी आपका करेक्ट होगा। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा, बी आपका करेक्ट है। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। क्वेश्चन नंबर 18 में दिया गया बेटा 4/3x प्लस 2y बराबर 8 और दूसरा है 2x प्लस 3y बराबर 12 के हलों की संख्या होगी। ठीक है, तो यहाँ पर हलों की संख्या पूछा है, तो बेटा यहाँ पर a1/a2 बराबर a1/a2 निकाल लो। तो a1/a2 कितना हो जाएगा, 4/3/2 हो जाएगा, तो 4 दूना 8/3 हो जाएगा। b1/b2 निकालेंगे, तो b1/b2 निकालेंगे तो बेटा कितना हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा। और c1/c2 निकालेंगे तो 8/12, यानी 4 दूना 8 4 तिहाई 12, तो 2/3 हो जाएगा। एक सेकेंड, ये इसका गुणा इसके साथ हो जाएगा, सॉरी, तो 4/3 दूना 6। ठीक है, 2 दूना 4 2 तिहाई 6। ठीक है, तो यहाँ पर बेटा क्या दिया गया है, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 के है, तो दिए गए समीकरण के अनंततः अनेक हल होंगे, अनंततः अनेक हल होंगे, यानी अनंत हल होंगे। ऑप्शन कौन सा, अनंत हल होंगे, तो बी आपका करेक्ट है। ठीक है, तो बेटा कंडीशन है, अगर ये आ जाए a1/a2 बराबर b1/b2 नॉट इक्वल c1/c2, 3 कंडीशन है। एक होता है a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 के, और एक होता है a1/a2 नॉट इक्वल b1/b2 के। तो यहाँ पर इसका अद्वितीय हल होगा, अद्वितीय हल होगा, और ये आती है तो इसका क्या हो जाएगा, अनेक हल, अनेक हल मतलब अनंत, अनंत हल। अब यहाँ पर बेटा ये आएगा तो कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं होगा। ठीक है, तो ये 3 कंडीशन है बेटा, इनको याद रखना है आपको, है ना। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका।
बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। द्विघात समीकरण का विविधीकरण होगा 3x² माइनस 4√3x प्लस 4 बराबर 0 का विविधीकरण। बेटा डी बराबर क्या होता है, b² माइनस 4ac होता है। b की वैल्यू कितनी है, माइनस 4√3 का स्क्वायर माइनस 4, ए की वैल्यू 3 गुणे सी की वैल्यू 4 है ना। यहाँ पर ax² प्लस bx प्लस सी बराबर 0 से कंपेयर करेंगे तो सी की वैल्यू 4 हो जाएगी, बी की वैल्यू 4√3, ए की वैल्यू 3 हो जाएगी। तो 4 चौक 16, √3 का स्क्वायर 3, 16 तिया 48, 4 3 12 चौक 48 है ना। तो 48 से 48 कट गया, 0 आया। तो विविधीकरण 0 होगा, ऑप्शन सी आपका करेक्ट होगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग इसका। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या दिया गया है कि यहाँ पर 3 प्लस √2 और 3 प्लस 2√2 एंड सवाल का सारवांतर पूछा है। तो बेटा सारवांतर 3√2 में 3 घटा दो, तो 3 से 3 कट गया तो आपका क्या आ जाएगा, सारवांतर आ जाएगा। ठीक है, तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। ठीक है बेटा, बहुविकल्पीय प्रश्न आपके कंप्लीट हो चुके हैं। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के खंडका पर। पहला क्वेश्चन कह रहा है खंडका का सिद्ध कीजिए 6√3 एक अपरिमेय संख्या है। तो मान लेंगे बेटा, माना 6√3 एक परिमेय संख्या है। सबसे पहले हम क्या मानेंगे बेटा, मान लेंगे माना ये क्या है, परिमेय संख्या है। तो जब ये परिमेय संख्या है तो 6√3 बराबर कितने के हो जाएगा, p/q के, जहां p व q सह अभाज्य संख्याएं, सह अभाज्य संख्याएं तथा q नॉट इक्वल 0 के। ठीक है, तो p व q कैसी संख्या है बेटा, सह अभाज्य संख्या है तथा q नॉट इक्वल 0 के होगा। तो √3 बराबर अगर हम निकालें तो p/6q के हो जाएगा। 6 को हमने पक्षांतर कर दिया। फिर यहाँ पर क्या लिखेंगे बेटा, चूंकि p/q क्या है, एक परिमेय संख्या है, चूंकि p/q एक परिमेय संख्या है, इसलिए क्या हो जाएगा बेटा, p/6q भी एक परिमेय संख्या होगी। ठीक है, चूंकि p/q एक परिमेय संख्या है इसलिए p/6q भी एक परिमेय संख्या होगी। परंतु √3 क्या है बेटा, एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, √3 क्या है, एक अपरिमेय संख्या। फिर लिखेंगे चूंकि एक परिमेय संख्या तथा एक अपरिमेय संख्या कभी भी आपस में बराबर नहीं हो सकती। नहीं हो सकती, अतः हमारी पूर्व कल्पना असत्य है। ठीक है, अतः हमारी पूर्व कल्पना क्या है, असत्य है। अतः यहाँ पर जब ये हमारी परिमेय संख्या हमने माना था, ये असत्य हो गया। अतः 6√3 एक परिमेय संख्या नहीं हो सकती, परिमेय संख्या नहीं हो सकती। जब परिमेय संख्या नहीं है तो अतः क्या होगा, 6√3 एक परिमेय संख्या होगी, परिमेय संख्या होगी।
ठीक है, तो बेटा यही हमें सिद्ध करना था कि 6√3 एक क्या है, सॉरी, अपरिमेय संख्या। ठीक है, 6√3 क्या होगी, एक अपरिमेय संख्या होगी। तो मान लेंगे, माना 6√3 क्या है, अपरिमेय संख्या है, तो 6√3 बराबर p/q, जहां p व q कैसी संख्या है बेटा, सहाभाज्य संख्याएं हैं। अब √3 बराबर किसके हो जाएगा, p/6q, 6 को पक्षांतर कर दिया, चूंकि p/q क्या है, एक परिमेय संख्या है, इसलिए p/6q भी कैसी संख्या होगी, एक परिमेय संख्या होगी। परंतु √3 क्या है बेटा, एक अपरिमेय संख्या है। चूंकि एक परिमेय संख्या तथा एक अपरिमेय संख्या कभी भी आपस में बराबर नहीं हो सकती, अतः हमारी पूर्व कल्पना क्या हो जाएगी, असत्य हो जाएगी। भाई यहाँ पर जो है ये अपरिमेय संख्या है √3, और ये क्या है, परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या कभी भी बराबर नहीं हो सकती है, अतः हमारी पूर्व कल्पना क्या है, असत्य है। अतः 6√3 एक परिमेय संख्या नहीं हो सकती। तो परिमेय संख्या नहीं है, तो अतः 6√3 एक कैसी संख्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। बेटा इस तरह से दो टाइप के क्वेश्चन इसमें से बनते हैं। पहला टाइप ये है, दूसरा टाइप सिंगल संख्या आएगी, √3, √5, √7, है ना, तो उसका तरीका अलग है और इसका तरीका अलग है। तो आप लोग जो है इसको हूबहू चाहे जो भी क्वेश्चन हो इसी तरह से, चाहे यहाँ पर 6 + √3 हो, 6 - √3 हो, सबके तरीके वही हैं। इसके पहले वाले क्वेश्चन में 6 - √2 एक अपरिमेय संख्या है, हमने बता दिया था। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उम्मीद करते हैं आप स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 1 का खंड खा। इसमें दिया गया है बिंदु Q 0,1, बिंदुओं 5, -3 व R x, 6 से समदूरस्थ है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। देखो यहाँ पर बेटा ये बिंदु P है और इधर एक बिंदु R है। ये P और Q, एक बिंदु यहाँ पर जो है मान लो Q है। बिंदु Q कितना दिया गया है, 0,1, 0,1 बिंदुओं P व Q से क्या है, समदूरस्थ है। मतलब ये जो है P से Q तक की दूरी R से Q तक की दूरी के बराबर है। P का निर्देशांक 5, -3 और दूसरा है x, 6। ठीक है, तो कह रहा है कि x का मान ज्ञात कीजिए। मतलब ये दूरी PQ दूरी किसके बराबर है, QR के बराबर है। तो हमें क्या सिद्ध करना है कि हमें क्या लाना है, x का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे बेटा, चूंकि बिंदु Q का निर्देशांक कितना बेटा, 0,1, बिंदु P 5, -3 तथा R का निर्देशांक है x, 6 से क्या है, समदूरस्थ है। इसलिए यहाँ पर P से Q तक की दूरी PQ बराबर किसके हो जाएगा बेटा, QR के बराबर होगा। ठीक है, PQ बराबर QR के या RQ के बराबर लिख सकते हो। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र लगाएंगे। यहाँ पर बेटा ये x1 y1 और ये x2 y2, इसमें x1 y1 x2 y2, तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी से यहाँ पर x2 - x1 का होल स्क्वायर, 0 - 5 का होल स्क्वायर बराबर प्लस कितने के हो जाएगा, -3 - 1 का होल स्क्वायर बराबर कितने के हो जाएगा, RQ निकालेंगे। RQ x2 - x1 यानी 0, तो यहाँ पर जो है x2 किसको मानो, 0 - x का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पर 1 - 6 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ये -3 है और ये 1 है। यहाँ पर हमने क्या x2 इसको माना है 0 - 5 और 1 - +3 का होल स्क्वायर। तो अब यहाँ पर कितना हो जाएगा, दोनों पक्षों का वर्ग कर दो, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, जब वर्ग करेंगे बेटा तो यहाँ पर ये रूट हट जाएगा, यानी -5 का स्क्वायर प्लस 3 × 1 = 4 का स्क्वायर हो जाएगा बराबर ये -x का होल स्क्वायर प्लस
6 में से 1 घटा देंगे, कितना आ जाएगा, -5 का स्क्वायर। तो यहाँ पर 5 पचा 25 प्लस 4 चौक 16 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 25, 25 से ये 25 कट जाएगा क्योंकि ये इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर बराबर 16 के हो गया, तो एक्स बराबर बेटा आ जाएगा +-4। तो अतः एक्स का मान क्या हो जाएगा बेटा, +-4 होगा। ठीक है, एक्स का मान क्या आएगा बेटा, +-4। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दिया गया बेटा, वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें y अक्ष बिंदुओं 5, -6 और -1, 4 को जोड़ने वाले रेखाखंड को विभाजित करता है। ठीक है, तो मान लेंगे, माना y अक्ष पर बिंदु P, y अक्ष पर x का मान 0 होता है, 0, k। ठीक है, मान लेंगे, माना y अक्ष पर बिंदु 0 और P 0, k बिंदुओं यहाँ पर a का निर्देशांक क्या है, 5, तथा b का निर्देशांक है बेटा -1, -4 को जोड़ने वाले रेखाखंड को, माना y अक्ष पर बिंदु P 0, k बिंदुओं a तथा b को जोड़ने वाले रेखाखंड को M1 अनुपात M2 के अनुपात में विभाजित करता है। ठीक है, तो बेटा यहाँ पर जो है, यदि बिंदु कौन सा, मैं यहाँ पर जो है जैसे x1, y1 तथा x2, y2 को जोड़ने वाले रेखाखंड को M1 अनुपात M2 के अनुपात में विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक क्या हो जाएंगे बेटा, बराबर M1 x2 प्लस M2 x1 बटे M1 प्लस M2 होगा। दूसरा M1 y2 प्लस M2 y1 बटे M1 प्लस M2। तो ये फार्मूला है क्या, x1, y1 तथा x2, y2 को जोड़ने वाले रेखाखंड को M1 अनुपात M2 के अनुपात में विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक। ये भुज है। भुज क्या है, M1 x2 प्लस M2 x1 बटे M1 प्लस M2। कोटि कितनी है, M1 y2 प्लस M2 y1 बटे M1 प्लस M2। ठीक है, तो यहाँ पर बेटा क्या है, y अक्ष पर बिंदु को जोड़ने वाले रेखाखंड को M1 अनुपात M2 के अनुपात में विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक। पहले यहाँ पर हमें M1 अनुपात M2 निकालना है। तो यहाँ पर बेटा ये 0 किसका मान दिया गया है, x का मान, यानी x किसको बोलते हैं, भुज को बोलते हैं, इसलिए भुज बराबर क्या हो जाएगा बेटा, भुज बराबर क्या है, M1 x2 प्लस M2 x1 बटे M1 प्लस M2। तो M1 x2 प्लस M2 x1 बटे M1 प्लस M2। तो बेटा भुज कितना है, 0 है। तो 0 बराबर M1 x2, यहाँ पर से ये x1 y1 है और ये कितना है बेटा x2 y2। तो M1 x2 की वैल्यू कितनी है, -1। M1 -1 प्लस M2 y1 M2 x1 की वैल्यू कितनी है, 5 बटे कितना हो जाएगा, M1 प्लस M2। तो बेटा इसका गुणा इधर हो जाएगा, तो ये 0 बराबर हो जाएगा माइनस का M1 और प्लस का 5 M2। ठीक है, ये M2 है। तो M1 इधर आएगा, तो M1 बराबर हो जाएगा 5 M2 के, या M1 बटे M2 बराबर हो जाएगा बेटा 5 बटे 1, या M1 अनुपात M2 हो जाएगा 5 अनुपात 1। तो क्या अनुपात आएगा बेटा, 5 अनुपात 1 का अनुपात आएगा। फिर से देखते हैं, मान लेंगे, माना y अक्ष पर बिंदु 0, k बिंदुओं a
तथा बी को जोड़ने वाले रेखाखंड को m1 अनुपात m2 के अनुपात में विभाजित करता है। इसलिए भुज भुज क्या होगा, m1x2 प्लस m2x1 बटे m1 प्लस m2। और यहाँ पर भुज का मान है 0, 0 बराबर m1x2, x2 का मान कितना है बेटा -1, m1x2 प्लस m2x1, m2x1, x1 की वैल्यू कितनी है 5 बटे m1 प्लस m2। तो यहाँ पर इसका इधर गुणा हो जाएगा, m1 प्लस m2 का 0 के साथ गुणा होगा 0 हो जाएगा, माइनस m1 प्लस 5m2 हो जाएगा। बेटा माइनस m1 इधर आएगा, प्लस का m1 बराबर 5m2, तो m1 बटे m2 बराबर 5 बटे 1 या m1 अनुपात m2 कितना हो जाएगा 5 अनुपात 1। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। इसी का खंडघा है बेटा, क्या दिया गया है, √1 माइनस कॉस थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा बराबर किसके सिद्ध करना है, कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा के, कॉसेक थीटा प्लस माइनस कॉट थीटा के प्रूव करना है। बेटा यहाँ पर जब भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो हम सबसे पहले क्या लेंगे बेटा, LHS। LHS बराबर कितना है, √1 माइनस कॉस थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा। इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आएगा बेटा, चाहे 1 प्लस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा, 1 प्लस टेन थीटा, 1 माइनस टेन थीटा, जब भी हो तो क्या करोगे आप, ऊपर नीचे सही में से गुणा। ये 1 प्लस काश थीटा है तो किससे गुणा करना है, 1 माइनस काश थीटा से अंश और हर में क्या कर देना है, गुणा कर देना है। तो ऊपर हो जाएगा बेटा 1 माइनस काश थीटा का होल स्क्वायर और बटे में हो जाएगा क्या, a प्लस बी, a माइनस बी बराबर होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 माइनस काश स्क्वायर थीटा। और बेटा 1 माइनस काश स्क्वायर थीटा बराबर किसके होता है, साइन स्क्वायर थीटा के। तो ये हो जाएगा बेटा साइन स्क्वायर थीटा के। तो अब यहाँ पर ये भी स्क्वायर में है, ये भी स्क्वायर में है, तो रूट हट जाएगा बेटा। स्क्वायर में कोई भी वैल्यू होती है तो उसका वर्गमूल निकाल लेंगे। तो ये हो जाएगा बेटा क्या, 1 माइनस काश थीटा बटे साइन थीटा। अब इन दोनों को अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर देंगे। तो ये हो जाएगा 1 अपान साइन थीटा माइनस काश थीटा बटे साइन थीटा। ठीक है, तो बराबर कितने के हो गया, 1 अपान साइन थीटा किसके बराबर होता है, कॉसेक थीटा के होता है, और कास अपान साइन कॉट थीटा के होता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। ठीक है, तो ये त्रिकोणमिति की लास्ट एक्सरसाइज है, इसमें आपको है ना काफी क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो दिया क्या गया बेटा, √1 माइनस काश थीटा बटे 1 प्लस काश थीटा, कहे से गुणा करना है, संयुग्मी से। संयुग्मी क्या है, 1 माइनस काश थीटा से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे तो ऊपर हो जाएगा 1 माइनस काश थीटा का होल स्क्वायर, और यहाँ पर a प्लस बी, a माइनस बी बराबर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अर्थात 1 माइनस काश स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ये 1 माइनस काश थीटा का होल स्क्वायर बटे 1 माइनस काश स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा के बराबर होगा। ये भी स्क्वायर, ये भी स्क्वायर, तो रूट हट जाएगा। तो क्या बचेगा, 1 माइनस काश थीटा बटे साइन थीटा। अब यहाँ पर बेटा 1 अपान साइन थीटा अलग कर देंगे, माइनस काश थीटा अपान साइन थीटा अलग कर देंगे। 1 अपान काश थीटा 1 अपान साइन थीटा कॉसेक थीटा के हो जाएगा, काफ अपान साइन कॉट थीटा के होगा, जो कि किसके बराबर आ गया बेटा, RHS की वैल्यू के बराबर आ गया। ठीक है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दिया गया बेटा, वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या r बराबर कितना दिया गया है, 14 सेंटीमीटर, और क्या दिया गया है, जीवा द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण थीटा बराबर दिया गया बेटा कितना, 120 अंश। और क्या निकालना है, हमें क्या निकालना है, संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल, संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा बेटा, वृत्तखंड का क्षेत्रफल r स्क्वायर पाई थीटा बटे 360 माइनस 1/2 साइन थीटा होता है। ठीक है, तो यहाँ पर संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल 14 का स्क्वायर हो जाएगा, और पाई रहने देंगे अभी, थीटा की वैल्यू 120 बटे 360 माइनस 1/2 साइन 120। बेटा यहाँ पर 14 का स्क्वायर 196 हो गया, पाई 12 3 36 पाई बाई 3 हो जाएगा, माइनस 1/2
यहाँ पर √3/2 sin 120 अंश का मान होता है 196 और यहाँ पर 12 प्लस आएगा, 4 का गुणा इधर हो गया, 4 गुणे पाई का मान 3.14 होता है माइनस 3 गुणे 1.73। अब गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 196। अब इसको काट दो कितने से, 4 तिहाई 12, 4 से काटेंगे 4 चौक 16, 4 नवाई 36, ये हो जाएगा बेटा 49/3 और यहाँ पर आ जाएगा 14 चौको 56 और 4 तिहाई 12.56 माइनस 3 त्रिका 9, 7 त्रिक 21 और 3 एकम 3 2 5.19 घटा देंगे तो 49/3 और यहाँ पर बेटा घटाएंगे तो 6 में से 9 गया, 16 में से 9 गया, 7 बचेगा और 5 में से 1 गया, यहाँ पर 4 में से 1 गया 3, 4 में से 1 गया 3 और 7.37। यहाँ पर डिवाइड करेंगे 3 से, 3 दूना 6, 3 दूना 6, 1 बचा, 3 चौक 12, 12, 1 बचा, 3 पचे 15, ठीक है, 3 पचे 15, 2 बचा, 3 छंग 18। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा बेटा 49 गुणे 2.456। अब यहाँ पर गुणा कर देंगे 49 गुणे 2.46 से गुणा कर दो क्योंकि ये लास्ट वाली संख्या 6 तो एक बढ़ा देंगे 4 6, तो यहाँ पर 6 नवाई 54 के 4 हासिल आया 5 और 6 चौको 24, 5 29 और 4 नवाई 36, ठीक है, 4 नवाई 36, 4 चौक 16, 3 19 और फिर 2 49 दूना 98, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 4 और यहाँ पर 9 6 15 और 9 2 11, 11 8 20, 9 1 10, 10 2 12, 120.54। तो बेटा ये हो जाएगा 120.54 वर्ग सेंटीमीटर। ये क्या हो जाएगा आपका संदर्भ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। बेटा क्या होता है I² पाई थीटा बटे 360 माइनस 1/2 साइन थीटा होता है। यहाँ पर r की वैल्यू 14 है, 14 का स्क्वायर पाई थीटा की वैल्यू है 120/360, 12 तिहाई 36 हो जाएगा माइनस 1/2 साइन 120 हो जाएगा 196, यहाँ पर पाई/3 माइनस 1/2 इंटू √3/2 हो गया। अब यहाँ पर करना है कितने से काटेंगे बेटा 4 से काट देंगे, 4 3 12, 4 से काटेंगे 49, 49/3 हो गया। इसका गुणा करेंगे तो 12.56, इन दोनों का गुणा करेंगे ये 5.19, दोनों को घटा देंगे तो कितना 7.37, 3 से डिवाइड करेंगे 2.456 आएगा। इसको जो है एक बढ़ा देंगे तो 49 गुणे 2.446, तो गुणा किया हमने 49 में 2.46 का तो 120.54 वर्ग सेंटीमीटर, यह संगत वृत्तखंड का क्षेत्र आ गया। ये था पहले का अंगा क्वेश्चन। पहले के चैप्टर बढ़ते हैं, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दिया गया बेटा, कह रहा है 52 पत्तों की एक अच्छी प्रकार से फेंटी गई गड्डी में एक पत्ता निकाला जाता है, निम्नलिखित के प्राप्त करने की प्रायिकता। तो यहाँ पर जो है ताश के पत्तों में, ताश की पत्तों ताश की गड्डी में, ताश की गड्डी में पत्तों की कुल संख्या, पत्तों की कुल संख्या NS बराबर होता है बेटा 52 पत्ते होते हैं। ताश की गड्डी में कितने पत्ते होते हैं 52 पत्ते होते हैं। अब पहली जो कंडीशन है कह रहा है कि मान लो एक घटना ई घटित हो रही है, कह रहा है लाल रंग के बादशाह, है ना, लाल रंग के बादशाह आने की घटना। तो घटना ये जो घटित हो रही है वो लाल रंग के बादशाह आने की घटना है या संभावना। तो यहाँ पर NE बराबर बेटा हो जाएगा
जो Ne बराबर लाल रंग के कितने बादशाह होते हैं बेटा? 2, 4 बादशाह होते हैं जिसमें 2 लाल होते हैं और 2 काले होते हैं। ठीक है, तो 2 लाल रंग के बादशाह हैं, तो यहाँ पर Ne बराबर 2। अब यहाँ पर इसलिए लाल रंग के बादशाह आने की प्रायिकता, लाल रंग के बादशाह आने की प्रायिकता, तो बेटा यहाँ पर प्रायिकता निकालेंगे, तो प्रायिकता Pe बराबर हो जाएगा Ne बटे Ns। तो Ne बेटा कितना है, यहाँ पर Ne दिया गया है आपको, सॉरी Ne आपका 2 है और Ns है 52, तो यहाँ पर 1/26। तो लाल रंग के बादशाह आने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी बेटा? 1/26। सेकंड क्वेश्चन में दिया गया है कि एक तस्वीर वाला पत्ता, तो यहाँ पर जो घटना मान लो एक F घट रही है, उसमें क्या है, कह रहा है कि तस्वीर वाला पत्ता आने की, तस्वीर वाला पत्ता आने की घटना। अब यहाँ पर जो है तस्वीर वाला पत्ता आने की घटना घटित हो रही, तो NF बराबर तस्वीर वाले पत्ते कितने होते हैं बेटा? 4 बेगम होते हैं और 4 गुलाम होते हैं और 4 बादशाह होते हैं, 4 बादशाह। तो ओवरऑल कितने पत्ते हो गए बेटा? इसमें जो है चित्र बने होते हैं, तो तस्वीर वाला पत्ता कितना हो जाएगा? 12। तो NF बराबर हो गया 12। इसलिए तस्वीर वाला पत्ता, तस्वीर वाला पत्ता आने की प्रायिकता, प्रायिकता, तो बेटा प्रायिकता PF बराबर हो जाएगा NF बटे NS। बेटा NF कितना है? NF आपका है, NF आया 12 बटे NS कितना है? 52। 4 से काटेंगे तो 4 के 12 और 4 से काटेंगे 13 चौको 52, तो यहाँ पर नहीं, 4 से काटेंगे तो 13 आएगा यहाँ पर, तो 3/13 हो जाएगा। ठीक है, तो तस्वीर वाला पत्ता आने की प्रायिकता कितनी होगी बेटा? 3/13। तो यहाँ पर लाल रंग के बादशाह कितने होंगे? 2 होंगे, तो Ne बराबर 2 हो गया। लाल रंग के बादशाह आने की प्रायिकता Pe बराबर Ne बटे NS हो जाएगा, यानी 2/52, 1/26 आ गया। F क्या है? तस्वीर वाला पत्ता आने की घटना, तो NF बराबर 12, तो तस्वीर वाला पत्ता आने की प्रायिकता बराबर PF बराबर NF बटे NS, यानी 12/52, यानी 3/13। ये क्वेश्चन नंबर 1 के सभी खंड समाप्त हो गए हैं। बेटा मिलते हैं अगले पार्ट में, और आप लोग इसी प्रकार से अपना सपोर्ट बनाए रखें। बेटा जिन चैप्टरों में आप लोगों को दिक्कत हो रही हो वो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, उन चैप्टरों को हम कोशिश करेंगे आपको पढ़ाने की। तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।